नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन टेबल shows the detail of the expenditure increased by a tea garden during the year 2013 to 17. Study the table carefully and answer the following question. देखिए टी गार्डन का एक्सपेंडिचर की लिस्ट हमें दी गई है जो 2013 से 17 तक है, ठीक है। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ठीक है। टेबल को केयरफुली स्टडी कीजिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द रेंज ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की रेंज इन अकर्ड ओवर द 5 years पीरियड इज मोस्ट सिमिलर फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। जितनी भी जो एक्सपेंडिचर की आइटम है जैसे सैलरी, फ्यूल, बोनस, लोन और टैक्सेस, इनकी जो रेंज है किनकी सिमिलर है। तो हम क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, ठीक है। तो अगर मैं सैलरी की रेंज निकालूं, सैलरी की, ठीक है, तो वो क्या रहेगी। अब देखिए सैलरी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 84 है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, वो है 60.5, यानी 84 में से 60.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23.5, ठीक है। फिर है फ्यूल, ठीक है, फ्यूल की जो मैक्सिमम वैल्यू है 30.2 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 19.4, यानी 30.2 और 19.4। तो यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 4 यानी 8। फिर डेसिमल 9 में से 9 घटाएंगे 0 2, यानी 20.8, 20.8, ठीक है। फिर बोनस की रेंज निकालेंगे, बोनस की रेंज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0.96 और मिनिमम वैल्यू 0.4, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.56, ठीक है। फिर लोन की मैं रेंज निकालूंगा, वो कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10.11 और मिनिमम वैल्यू 4.88, यानी 10.11 और 4.88, ठीक है ना। तो 11 में से 8 घटाएंगे 3, यहाँ 0, फिर 10 में से 8 2, यहाँ 9 आ गया, 9 में से 4 घटाएंगे 5, यानी 5.23, ठीक है। रेंज पता चल गई। अब टैक्स की रेंज निकालनी है, टैक्स इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 22.6 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 16.8, तो 22.6 एंड 16.8, तो घटाएंगे 16 माइनस 8 8, और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 11 माइनस 5 सॉरी 6, यानी ये 5 आ गया, तो 5.8। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चलना है, पूछा है कि कौन सी दो रेंज मोस्ट सिमिलर है, मोस्ट सिमिलर। तो पहला ऑप्शन है सैलरी एंड टैक्स, सैलरी और टैक्स, ठीक है, ये 23 है, ये 5 है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा सैलरी एंड फ्यूल, सैलरी एंड फ्यूल ये हो सकती है, ठीक है, लगभग बी 23.5 और 20.8 हो सकती है, दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरा देखते हैं फ्यूल एंड इंटरेस्ट, फ्यूल एंड इंटरेस्ट यानी लोन, ये इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डी देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का और टैक्सेस का, टैक्स कितना है ये, तो 5.8 और 5.23, ठीक है ना। ये लगभग सिमिलर है, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन से कंपेयर करूं इस वाले से, तो जो डी ऑप्शन है हमारा सही है, क्योंकि 5.8 और 5.23 लगभग सिमिलर है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।